नमस्कार। एपीएन न्यूज़ के हिसाब किताब कार्यक्रम में मैं विमल कीर्ति सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जनतंत्र की एक खूबसूरती होती है जब लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, उन्हें सांसद विधायक बना के भेजते हैं और जब वो जाकर वहां सरकार बनाते हैं, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, तो जनता का यह हक होता है कि वो अपने सरकार से पूछे कि उनके हित में क्या कार्य हो रहे हैं। खास करके जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, तो वो जानना चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में सरकार ने क्या क्या स्कीमें लागू की हैं। जो बजट का हिस्सा उन्हें मिला है, उस विभाग को मिला है, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, जिन स्कीमों पर ये पैसे खर्च किए जा रहे हैं उन स्कीमों की गुणवत्ता है कि नहीं, और सबसे बड़ी बात कि इस पैसे से जो समाज का अंतिम वर्ग है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उसको लाभ मिल रहा है कि नहीं, यानी कि डिलीवरी मैकेनिज्म लागू हो पा रही है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात जनतंत्र की ये होती है कि इसमें सर्वोपरि होता है जनता और सर्वोपरि होता है लोकहित। लोकहित जो है और जनता की जो हित है वो सर्वोपरि होता है, और हम सबको इसी के लिए काम करना पड़ता है कि लोगों तक सही फायदा सही तरीके से पहुंचे। हिसाब किताब कार्यक्रम के तहत हम लोग झारखंड राज्य, जिसकी स्थापना लगभग 15 वर्ष पहले हुई थी, तो हम लोगों को ये देखना है कि पिछले 15 वर्षों में क्या क्या बदलाव आए राज्य में। अभी जो वर्तमान सरकार है, जो बहुमत की सरकार है, विभिन्न सेक्टर्स में, विभिन्न क्षेत्रों में क्या कार्य कर रही है, इन कार्यों से लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं। और आज मूलभूत सुविधाओं के तहत जो सबसे प्रमुख है स्वास्थ्य सेवा, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका मानव संसाधन है, वही आपके राज्य को आर्थिक विकास की ओर ले जाता है। अगर आपकी जनता स्वस्थ है, आपका युवा स्वस्थ है, तो उसका बौद्धिक विकास होगा, उसका शारीरिक विकास होगा और वो राज्य को तेजी से आर्थिक विकास की ओर ले जाएगा। इसलिए ये देखा गया है कि पूरे विश्व में, हर देश में, हर राज्य में जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होती हैं, वहां आर्थिक विकास भी अच्छा होता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गरीबों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। जिनके पास पैसे हैं वो इलाज के लिए, अगर स्थानीय इलाज की सुविधा नहीं मिली तो वो रांची आ सकते हैं, रांची में यह सुविधा नहीं मिली तो वो दिल्ली जा सकते हैं, उनके पास पैसे हैं, हर तरह के डॉक्टर उपलब्ध हैं। लेकिन जो सबसे पिछड़ा तबका है उसको देखना है कि वो आदमी कहाँ पर जा रहा है और उसे इलाज के लिए सुविधा मिल रही है कि नहीं। और आज इस चर्चा के लिए हमारे पास बहुत ही अनुभवी, बहुत ही हाई लेवल पैनलिस्ट मौजूद हैं और हमारे बीच आज उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आपका उन पैनलिस्ट से परिचय कराता हूं और उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि आज स्वास्थ्य सेवा पर चर्चा करने के लिए झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी यहाँ बैठे हुए हैं और ये इस परिचर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे। मंत्री जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच उपस्थित हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री के विद्यासागर जी, और के विद्यासागर जी के बारे में झारखंड में लगभग सभी लोग जानते हैं, जिन्हें थोड़ा भी वास्ता सरकार से पड़ा है, कि ये बहुत ही कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पदाधिकारी हैं और ये जब भी जिस विभाग में जाते हैं उस विभाग को और ऊपर ले जाने के लिए कार्रवाई करते हैं। हमारे साथ एक युवा आईएएस पदाधिकारी जिन्हें बहुत ही बड़ा दायित्व मिला है और वो अभियोजन निदेशक हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के, श्री आशीष सिंगमार जी उपस्थित हैं और वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में क्या क्या कार्य हो रहा है झारखंड राज्य में उसकी जानकारी देंगे। हमारे साथ ही पैनल में उपलब्ध हैं, मौजूद हैं अपने अनुभव के साथ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जो स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख हैं, यानी जो पूरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके फील्ड इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हैं। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने के पहले एक पैकेज आपको दिखाएंगे, एक छोटी सी वीडियो फिल्म, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि स्वास्थ्य के सेक्टर में हमारे झारखंड राज्य में क्या स्थिति है।
आइए देखते हैं ये एक छोटी सी वीडियो फिल्म। सत्ता बदल गई है, सियासत का दस्तूर बदल गया है, लेकिन क्या झारखंड के लोगों की जिंदगी में वैसा बदलाव आया जैसा कि इनको उम्मीद थी? झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हाल हैं? जब ये हमने जानने की कोशिश की तो ऐसे कई मामले सामने आए जहां तुरंत सुधार की सख्त जरूरत नजर आ रही थी। राज्य के दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं। इलाज और जांच के नाम पर करोड़ों रुपयों की मशीनें भी बिना काम की नजर आईं। झारखंड में ज्यादातर अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है। को नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों की भी संख्या काफी कम है। डॉक्टर साहब का विजिट हुआ है, लेकिन फिर भी रात में कोई भी नर्स इनको जिस दिन ट्रीटमेंट हुआ कोई भी देखने या हालचाल लेने नहीं आया। इनको गरीब लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट इतनी पैसा खर्चा कर रही है, सही समय गरीब तक पहुंच नहीं पा रहा है। रिपोर्ट रेडी किया, मतलब दे दिया उसको ब्लड तो बोलेगा 3 बजे रिपोर्ट दे दूंगा, लेकिन कल फिर भी आ जाऊंगा रिपोर्ट के लिए, तो उनको सुबह देने का चाहिए था ना, लेकिन आज मैंने दिया, कल सुबह मिलेगा, लेकिन वो बोलता है फिर 3 बजे ही चले आना। तो ऐसा क्यों? झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं पर नजर डालेंगे तो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों ने सुधार की जरूरत बताई है। कमोवेश यही हाल आंगनवाड़ी केंद्रों का भी है। हालांकि शासन और प्रशासन अपने दावे कर रहा है। वो सब का बहाली नहीं हो रहा है, तो यहाँ डॉक्टर सब भी नहीं आते हैं, हम ही लोग देखते हैं। डॉक्टर के बदले सब कुछ। कितने डॉक्टरों की जरूरत है? डॉक्टर एक डॉक्टर की जरूरत है यहाँ, लेकिन बहाली नहीं होने के चलते यहाँ डॉक्टर ही नहीं आ रहे हैं। सफाई व्यवस्था के नाम में तो बोलेंगे कुछ भी नहीं है। जो 2 एनएम है यहाँ उपस्थित है, वही हम ही लोग मतलब झाड़ू करते हैं, साफ सफाई। झारखंड में चिकित्सा व्यवस्था की हालत को देखते हुए सरकार को इसी दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही उसको एक कोशिश करनी होगी कि दूर दराज में रहने वाले उन जरूरतमंदों को अच्छा और सस्ता इलाज दिया जाए, जिनके लिए हर साल स्वास्थ्य बजट में तरह तरह की स्कीमें आती हैं, लेकिन इसका फायदा उन तक नहीं पहुंच पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। हम लोगों ने देखा कि झारखंड में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। दवा मुहैया कराने में भी थोड़ी परेशानी हो रही है। मंत्री जी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सरकारी स्कीमों की जब चर्चा होती है तो सरकार अक्सर ये कहती है कि इतने पैसे हम लोग खर्च कर रहे हैं, बजट में इतने पैसे हैं, ये सारी स्कीम, बहुत तरह तरह की स्कीम्स हैं, उनको लागू किया जा रहा है। लेकिन जो आम आदमी के दिमाग में सवाल उठते हैं वो ये रहते हैं कि जब मैं अस्पताल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाता हूँ तो वहाँ भवन जर्जर है या भवन है, आधारभूत संरचना है या नहीं, डॉक्टर है या नहीं, जांच की सुविधा है या नहीं, इन मुद्दों पर अभी स्थिति क्या है और उसको सुधारने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? फरवरी 15 से हमने चार्ज लिया है और हमारे माननीय जी हमारे उपस्थित है सभी पदाधिकारियों ने सभी मिलकर इसको अथक प्रयास किया। अथक प्रयास का फल है कि हम लोग जहाँ भी है दवा जो है हमने फ्री कर दिया है, इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। बहुत अच्छी बात है, फ्री है। पहले दवा बाहर से लोग खरीदते थे। जहाँ तक एक्सरे की बात है, जहाँ एक्सरे मशीन गड़बड़ था उसको हमने ठीक कराई है, जहाँ नहीं है उसको हम लोग दे रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था है। और जहाँ तक डॉक्टर की कमी, बात सही है कि डॉक्टर की और कुछ लोगों की कमी थी। हमने अभी तक 604 डॉक्टर बहाली की है। उसके बाद हमने 142 डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हमने बहाली की है, जो अभी पोस्टिंग करने जा रहे हैं जहाँ जहाँ जरूरत है। उसके अलावा जहाँ 4th ग्रेड 3rd ग्रेड के भी आउटसोर्सिंग हमने दिया है, फिर भी हमने 3900 समथिंग पोस्ट हमारा क्रिएशन हो गया है। अभी स्थानीय नीति जो लागू है, वर्ग के पद हैं ये 3rd 4th ग्रेड का है और 1000 डॉक्टर भी हम बहाल करने जा रहे हैं इसको सुधारने के लिए। तो अभी हमने जो स्थानीय नीति लागू हुई, इसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है झारखंड के लिए। और उन्होंने वही एक आदमी थे जो 15 साल के बाद ही घोषणा की है। तो यह घोषणा से होगा क्या कि स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी, इसीलिए रुका हुआ था। अब जो 1-2 महीना में सारी बहाली हो जाएगी, सारा प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और हमारा कोई कमी नहीं रहेगा। हाँ, बात जरूर है कि हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। सरकार जो के तरफ से हमने एक मुख्यमंत्री असाध रोग योजना चलाई है, जिससे शरीर को हमने 85 भाग में बांटा। अच्छा, तो कोई भी गरीब
किसी वर्ग का हो जिसको 72,000 वार्षिक आय होगी, उसको 6,000 रुपये महीने से कम आय हो। हाँ 72,000 वार्षिक आय जिसको हो, इसलिए उसको हम लोग पूरा फैसिलिटी दे रहे हैं। जैसे किसी को पैर टूट गया तो उसका भी पैसा दे रहे हैं, चक्री बदलना उसको दे रहे हैं, आंख बनाना उसको दे रहे हैं, हाथ टूट गया उसका दे रहे हैं, हमारा हार्ट की बीमारी है उसको 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं, कैंसर है उसको 4 लाख रुपया दे रहे हैं, किडनी गुर्दा बदलना है उसको 5 लाख रुपया दे रहे हैं। मंत्री जी, यहाँ 2 प्रश्न उठते हैं जी कि लोगों को इस कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है, नंबर 1, और गांव के किसी व्यक्ति को अगर इस सुविधा को लेना है तो वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? देखिए, यह बहुत विस्तृत प्रचार हो रहा है जी। हम लोग सहिया से लेके सारा हमारे विंग लगा हुआ है जी। पेपर में दिया, हमने कई बार एडवर्टाइजमेंट किया, और सभी देहात के लोग जो गरीब तबके के लोग जागरूक हो गए हैं। जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसके हिसाब से जो एक्सरे टेक्नीशियन हैं, जो लोग एक्सरे की मशीन को चलाते हैं, तो 128 पद में से मात्र 58 लोग कार्य कर रहे हैं, 130 पद रिक्त हैं। तो संभवतः इतने एक्सरे मशीन इसलिए नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है। इस सवाल के जवाब के साथ साथ हम आपसे चाहेंगे कि आप बताएं कि पूरे झारखंड राज्य में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको तेजी से सुधार लाने के लिए, डॉक्टरों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, एब्सेंटिज्म कम करने के लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? एक तो सबसे पहली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जो आपने भी हाईलाइट किया है। कई जगहों पर नया बिल्डिंग्स बन रहे हैं, सब सेंटर्स बन रहे हैं, PHCs बन रहे हैं, CHCs बन रहे हैं, कई जगह बन चुके हैं। इसी तरह जिला अस्पतालों को स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है, और नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी कई जगह बन चुके हैं, कई जगह फाइनल स्टेजेस पर है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की एस्पेक्ट पर काफ़ी जोर दिया गया है पिछले 2-3 बजट्स में। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज मैन पावर। मैन पावर ब्रॉडली हॉस्पिटल्स में आपका डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स एंड नर्सिंग स्टाफ जी। डॉक्टर्स में ये सही बात है, देयर इज अ शॉर्टेज, बट पिछले साल जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया है, वी कुड एबल टू रिक्रूट अराउंड 600 डॉक्टर्स, एंड लगातार हम लोग जैसे ही वैकेंसी आ जाती है हम लोग, ये एडहॉक बहाली हुई है कि नहीं, रेगुलर बात? बहुत उसमें कुछ हद तक NRHM के कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स है अबाउट 150, बट मेजॉरिटी आर रेगुलर डॉक्टर्स। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू इंसेंटिवाइज डॉक्टर्स वर्किंग इन रूरल एरियाज, सम एडिशनल मानदेय के रूप में जी। वो एक हम लोगों का एक प्रयास है कि उन लोगों को कुछ इंसेंटिवाइज किया जाए, मॉनिटरी इंसेंटिव्स, सो दैट दे स्टे बैक। सो टुडे, कहने का मतलब कि अगर गांव में कोई डॉक्टर रह के इंटीरियर एरिया में रहेंगे तो उसको कुछ पैसे ज्यादा मिलेगा, एडिशनल इंसेंटिव। हमारा फोकस ये रहा, पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सभी स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो जाए। पिछले 1 साल में हम लोग काफ़ी हद तक इसमें सफल हुए थे। आज के दिन हर एक जिला अस्पतालों में ऑल बेसिक स्पेशलिस्ट अवेलेबल है जी। देन CHCs में आज के दिन मिनिमम 3 डॉक्टर्स आर अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द CHCs। CHC एक 30 बेडेड हॉस्पिटल होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो 30 बेड का होता है। उसके नेक्स्ट लेवल है PHC, जो 6 बेडेड होता है। वहाँ पर कहीं 2 डॉक्टर है, कहीं 1 डॉक्टर है। उसी में हमको काफ़ी कमी है अभी। नाउ इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। इसमें हमारा सबसे बड़ा कमजोरी यही है कि हमारे यहाँ MBBS सीट्स केवल 350 है, तीनों मेडिकल कॉलेज में मिलाकर। सो हमारा प्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर्स खुद बहुत कम है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लगातार प्रयास में है कि जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाने के लिए बढ़ाई जाए। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर बढ़ाने का भी योजना है। कई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट वर्क्स आर
going on. प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पुरुष स्वास्थ्य सहायकों की संख्या मात्र 30 है, 330 प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और महिलाओं की संख्या लगभग 70 है। तो लगभग 90% या 70% प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्राइमरी कर्मी हेल्थ है नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो आप देख रहे हैं दे आर अंडरगोइंग चेंज नाउ जी। एक मल्टीपर्पस वर्कर्स का हम लोगों ने अभी करीब 1600 रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फाइनल स्टेज में, मे बी इन अ मंथ्स टाइम वी विल रिक्रूट देम। एक महीने में 1600 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति। स्वास्थ्य कर्मियों के दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पस मेल वर्कर्स जी। दे विल बी मल्टीटास्क्ड फॉर वेरियस प्रोग्राम एक्टिविटीज एनआरएचएम के अंतर्गत। सो ये लगातार ये काम हो रहा है। अभी जो शॉर्टेज, इनफैक्ट वी आर ऑल्सो trying to rationalize and reorganize the entire directorate। कई ऐसे पोस्ट है जो पुराने जमाने के पोस्ट जो है वो आज के दिन रेलेवेंट नहीं है, उनका जॉब इज नॉट रेलेवेंट नाउ बिकॉज द एंटायर हेल्थ सेक्टर हैज अंडरगॉन चेंज फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स, जब से एनआरएचएम आया है। उसको ध्यान में रखते हुए कुछ नया पोस्ट क्रिएशन, कुछ पुराने पोस्ट को सरेंडर, ये एक नया ढांचा हम लोग बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। विद्यासागर जी, हम लौटेंगे बहुत जल्द ही आपके पास फिर आएंगे। विद्यासागर जी ने बताया कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या क्या सरकार कर रही है, और बहुत जल्द ही इनकी संख्या में काफी बड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। अब मैं जाना चाहता हूं आशीष जी आपके पास, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं, आम जनता भी बहुत सुनती है। पता चलता है 50,000 करोड़ भारत सरकार खर्च कर रही है, जिसमें इतने हजार करोड़ झारखंड को मिल रहा है। तो ये पूरे स्वास्थ्य के स्ट्रक्चर में आपका एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, क्या कर रहा है, और इसके आने से, इसके आप मिशन डायरेक्टर हैं, इसके आने से क्या क्या बातों में सुधार हुआ है और आने वाले समय में क्या सुधार होगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अब जो रूरल है, अब अर्बन भी जुड़ गया है, तो इसलिए अब ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया है। इसमें हम लोग मातृत्व जो स्वास्थ्य है, शिशु स्वास्थ्य, फिर हमारा प्रजनन स्वास्थ्य, एडोलेसेंस का जो उनका स्वास्थ्य, प्लस जो हमारी जो डिजीजेज हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, जैसे टीबी, लेप्रेसी, काला आजार, मलेरिया, फिलेरिया, जैपनीज एंसेफेलाइटिस, इन सभी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रोग्राम चलते हैं। तो जो स्वास्थ्य जो विभाग का जो ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे मेजर इंडिकेटर्स, स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स होते हैं, IMR, MMR, हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट, इम्यूनाइजेशन परसेंटेज, उस सभी जो स्वास्थ्य विभाग के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको फॉलो करने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्कीम्स हैं जी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें मातृत्व सुरक्षा के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमारे स्वास्थ्य संस्थानों में संस्थागत प्रसव कराएं, उसके लिए उनको वहाँ पर फ्री संस्थागत प्रसव कराने की सुविधा है। और साथ ही महिला को आने के ऊपर 1400 रुपया जो गांव के क्षेत्र हैं उसमें दिया जाता है, तो ना केवल मुफ्त है बल्कि 1400 रुपया इंसेंटिव भी दिया जाता है, और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपया इंसेंटिव दिया जाता है। तो उसी तरह से हमारा शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए हम लोगों ने जैसे तो हमारे उनका इम्यूनाइजेशन समय पर किया जाता है। जब ये शुरू हुआ था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तब लगभग 40% के आसपास हमारा इम्यूनाइजेशन था, जो कि आज के दिन 2016 में 85% हो गया है। तो इसमें भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके अलावा माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, यानी कि जो बच्चा जो उतना स्वस्थ नहीं है उसके लिए स्पेशल सेंटर हैं जो कि CHC लेवल में और जिला स्तर पर उपलब्ध हैं। वहाँ पर बच्चा जाता है, वहाँ पर उसको मुफ्त खाना दिया जाता है और उसको 15 दिन से लेकर 21 दिन तक एडमिट रखा जाता है, ताकि जब वो स्वस्थ होकर के बच्चा वहाँ से निकले। उसी तरह से हमारा जो प्रजनन दर है घटे, जो कि हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी है, उसके लिए हम लोग अलग अलग तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उपलब्ध कराते हैं। आशीष जी, ये तो हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी जी। हम लोग विशेष रूप से आपसे जानना चाहेंगे कि जो झारखंड में इस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप जी,
उसमें आपको क्या कठिनाई आ रही है और ये सारी बातें आप सरजमीन पर लोगों को मुहैया करा पा रहे हैं? कि इसमें हमें थोड़ा HR थोड़ा हमारा कम है, जिसके लिए हम मानव संसाधन कम है। मानव संसाधन की कमी है, जिसके लिए हम युद्ध स्तर पर हम लोगों का जो रिक्रूटमेंट है जारी है। जो प्रधान सचिव महोदय बता रहे थे जी, उन्होंने बताया। तो जो रेगुलर पद है उन पर भी अभी जारी है, और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के पद हैं, NHM के जो पद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के, वो कॉन्ट्रैक्ट पर लिए जाते हैं। उनके लगभग 3000 पदों के विरुद्ध हमारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है अलग अलग स्टेजेस पर। एक तो कमी है मानव संसाधन की कमी है। कुछ प्रोक्योरमेंट में, जैसे दवा की उपलब्धता कराने में जैसे जिला अलग अलग रेट्स पर लेते थे, तो उसके लिए हम लोगों ने, हमारे यहाँ पर एक कॉरपोरेशन का गठन किया है राज्य सरकार ने, तो उसके माध्यम से दवा का क्रय किया जा रहा है। 100 से ज्यादा तरह की दवा का क्रय ऑलरेडी कर लिया गया है। इस समय अगर आप कहीं पर जाइएगा, जैसे अभी मैं ईचागढ़ गया, सरायकेला में दूर दराज इलाका है, वहां पर 62 तरह की दवा उपलब्ध थी। तो किसी भी स्वास्थ्य, ईचागढ़ का प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 62 तरह की दवा वहां पर उपलब्ध थी। तो किसी भी आप राज्य में कोने में जाइएगा तो 60, 70, 80 से लेकर 100 तक तरह की दवा हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ जो दवा की प्रॉब्लम थी उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। फिर एक प्रॉब्लम थी कि दूर दराज के इलाकों में कई बार जो डायग्नोस्टिक टेस्ट की सुविधा है वो थोड़ा सा कमी था, तो उसके लिए सरकार ने PPP मोड में जिला अस्पताल के स्तर पे 2 कंपनी से MOU किया है, जिसके तहत 1000 तरह के जो टेस्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इस तरह कितने तरह के टेस्ट? 1000 तरह के टेस्ट। 1000 तरह के टेस्ट। सो उसी तरह से आशीष जी कह रहे हैं PPP मोड, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, यानी कोई प्राइवेट कंपनी MOU साइन करके राज्य सरकार के साथ 1000 तरह की जांच सुविधा अस्पतालों में, राज्य सरकार के अस्पतालों में उपलब्ध कराएगी। जी, तो ये जिला अस्पताल में लेबोरेटरीज ऑलरेडी चल रही हैं, सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो उसी तो हमने जैसे बताया, मानव संसाधन में हमें थोड़ी दिक्कत थी, उसको हम लोग टैकल कर रहे हैं। दवा की जो प्रॉब्लम थी उसको टैकल कर लिया गया है और किया भी जा रहा है। और डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उसकी भी हमने इस तरह से हमने उसको डील किया है PPP के माध्यम। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। और युवा पदाधिकारी आप देख रहे हैं कितने जोश में हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग सुविधा पहुंचा रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि PPP मोड या किसी मोड में यदि लोगों को बहुत तरह की जो जांच की आवश्यकता है, एक बहुत बड़ी समस्या है कि पता चले मुझे बीमारी क्या है। अगर कालाजार है कि मलेरिया है कि TB है, कैंसर है, कौन सी बीमारी है, बहुत बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता है कि बीमारी क्या है और इलाज चलता रहता है। हमारे पास प्रवीण चंद्रा जी भी यहाँ उपलब्ध हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करने के जो टेक्निकल आदमी होते हैं, जो डॉक्टर्स के हेड होते हैं वो हैं, तो वो अपने टेक्निकल नॉलेज के साथ हमें जानकारी देंगे कि दवाओं की क्या उपलब्धता है, इस जांच के लिए जो सुविधा तैयार की जा रही है वो कब से उपलब्ध होगा या उपलब्ध हो गई है ये सुविधा, इसके बारे में वो जानकारी देंगे। क्योंकि जो आम आदमी है उसको जांच की सुविधा चाहिए मुफ्त, उसको दवा चाहिए और अच्छा डॉक्टर उपलब्ध चाहिए। जहाँ तक जांच की सुविधा के, जैसा भी बताया गया कि वो PPP मोड पर चल रहा है और उसमें जो 72,000 तक का जिनका इनकम है जी, और जो BPL धारी हैं जी, उनको ये सुविधा मुफ्त दी जा रही है जी। जो उस अस्पताल में जांच नहीं हो रहा हो जी, उसके अलावा जो जांच करना है हॉस्पिटल में डॉक्टर की आवश्यकता लगती है कि वो जांच कराया जाए, तो वो BPL और 72,000 तक जो इनकम है उनको मुफ्त दिया जा रहा है। उसके ऊपर के इनकम वाले को उनको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो रेट है, जो कि ज़्यादातर बाजार रेट से काफ़ी कम है, पहले वो सुविधा जो मेडिकल कॉलेजेस में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलती बाहर से कराना पड़ता था टेस्ट जी, तो वो उस हिसाब से जो 72,000 के ऊपर के इनकम वाले लोग हैं, जो APL कैटेगरी में 72 के ऊपर है, उनको वो ये CGHS दर पर उसी कैंपस में उनको वो सुविधा मिल जा रही है जांच की। इसके बाद अगला ये नहीं, लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जांच की सुविधा लोगों को किस किस स्तर पर मिलेगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट सेंटर, और इन सभी जांचों की सुविधा अगर नहीं शुरू हुई है तो कब से शुरू होगी? ये 24 जिला अस्पताल और 3 मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा शुरू हो गई और उसके बाद ये CSC लेवल पर भी और PSC लेवल पर हब एंड स्कोप मॉडल पर कि वहाँ पर भी जाके कलेक्शन सेंटर होगा
वो कलेक्ट करके लाएंगे सेम है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी कर रही है तो वो लेके आएगी, वो उसका रिकॉर्ड करा के फिर वहां पर पहुंचाएगी। तो ये सुविधा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कम्युनिटी सेंटर पर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, ये कब से शुरू होगी? ये अभी ये आने वाले 3-4 महीनों में ये करीब करीब सभी जगह स्टार्ट हो जाएगा, जांच की सुविधा जी जी। उसी तरह से जो दवाइयों का है कि हमारा एक एसेंशियल ड्रग लिस्ट है जो भारत सरकार का है, करीब करीब वही अडॉप्ट किया हुआ हम लोग के यहाँ 346 ड्रग्स का। अभी हम लोग उसको फिर रिवाइज करने के लिए कमेटी बनाए हैं, कुछ रिवीजन करके कुछ नए ड्रग्स को भी उसमें जोड़ रहे हैं। तो वो एसेंशियल ड्रग लिस्ट का भी एक लिस्ट है कि सब सेंटर लेवल पर, पीएचसी लेवल पर, सीएचसी लेवल पर और जो टर्शियरी केयर मेडिकल कॉलेज लेवल पर कौन कौन सा ड्रग होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने सभी को उपलब्ध करा दिया गया है। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि आज से 1-2 साल पहले जो दवाओं की उपलब्धता थी सभी सब सेंटर से हॉस्पिटल में, आज वो काफ़ी बढ़ी है, मगर अभी भी उसमें और भी बढ़ना आवश्यक है। तो उसके लिए भी कॉरपोरेशन जैसे ही मेडिसिन खरीदते जा रहा है, जैसा भी 100 मेडिसिन ले लिया तो सभी 24 जिला मेडिकल कॉलेज लोग अपना इंडेंट पहले भी दिए, उन्हीं के इंडेंट के हिसाब से ये प्रोक्योरमेंट हो रहा है। तो अभी उसके अलावा करीब 160 ड्रग का भी टेंडर फ्लोट किया हुआ है। तो वो 160 का जैसे ओके होके आ जाएगा तो वो 160 दवा भी सभी जगह उपलब्ध हो जाएगी। तो ये संख्या काफ़ी कुछ बढ़ जाएगी। और हम लोग ने जैसे फ्री ड्रग पॉलिसी यहाँ अनाउंस किया हुआ है कि कम से कम जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट का जो ड्रग है वो लोगों को, चाहे वो किसी कैटेगरी को हो, उनको हर स्तर पर मुफ्त में मिले। बहुत अच्छी बात है, सोच है, प्रयास हो रहा है और आने वाले दिनों में लोगों को हर स्तर पर जांच की सुविधा, दवा की सुविधा दी जाएगी। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों पर लोगों का विश्वास और बढ़े और लोग आश्वस्त होकर जा सकें और सरकारी अस्पतालों से ये अपेक्षा करें कि जब मैं वहां जाऊंगा तो मेरी चिकित्सा अच्छे प्रकार से होगी और मैं वहां से ठीक होकर वापस आऊंगा। लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए एपीएन।